बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त नामक राज्य में वीरेंद्र नाम का एक राजकुमार जन्मा। बचपन से ही वह दूसरों से अलग था। जहां बाकी राजकुमार खेल और शिकार में व्यस्त रहते, वहीं वीरेंद्र पुस्तकें पढ़ता, विद्वानों से ज्ञान लेता और सैनिकों से युद्ध कला सीखता। उसके हृदय में हमेशा यह प्रश्न उठता था कि राजा होना केवल सत्ता पाना है या प्रजा की सेवा करना। एक दिन महल के बाहर खेलते समय उसने देखा कि कुछ गरीब किसान अपने खेत की उपज कर वसूलने आए सैनिकों से परेशान थे। बालक राजकुमार ने पहली बार जाना कि राजमहल की चमक दमक के पीछे प्रजा का दर्द छिपा है। उसी दिन उसने निश्चय कर लिया कि जब वह बड़ा होगा तो ऐसा राजा बनेगा जो सिर्फ सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि जनता की भलाई के लिए राज करेगा। यह सपना उसके मन में गहराई से बस गया और उसकी पूरी शिक्षा दीक्षा इसी लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। समय बीतता गया। वीरेंद्र अब एक युवा, पराक्रमी और बुद्धिमान राजकुमार बन चुका था। उसने युद्ध कला, राजनीति, धर्म और अर्थशास्त्र सबका गहन अध्ययन किया। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब पड़ोसी राज्य ने आर्यावर्त पर आक्रमण कर दिया। महाराज वृद्ध हो चुके थे और युद्ध की जिम्मेदारी वीरेंद्र के कंधों पर आई। युद्ध भूमि में पहली बार उतरते हुए उसके मन में डर भी था और उत्साह भी। वीरेंद्र ने अपनी सेना को न केवल रणनीति से बल्कि उत्साह से भी प्रेरित किया। उसने सैनिकों को याद दिलाया कि वे केवल राजा के लिए नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि और परिवारों के लिए लड़ रहे हैं। उसकी नेतृत्व क्षमता और वीरता से आर्यावर्त की सेना ने आक्रमणकारियों को हराकर राज्य को बचा लिया। इस जीत के बाद जनता ने वीरेंद्र को ही अपना असली नेता मान लिया। लेकिन वीरेंद्र के मन में विजय का घमंड नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी और भी गहरी हो गई थी। राज्याभिषेक के दिन महल फूलों से सजा था। ढोल नगाड़ों की गूंज चारों ओर फैल रही थी। वीरेंद्र अब राजा बन चुका था, लेकिन असली कठिनाई अब शुरू हुई। महल के भीतर भ्रष्ट अमात्य, लालची दरबारी और चालाक पड़ोसी राजा उसकी परीक्षा लेने लगे। राजकोष खाली था और किसानों पर बोझ बढ़ा हुआ था। वीरेंद्र ने कठोर निर्णय लिए, अन्यायपूर्ण कर हटाए, सेना में अनुशासन लाया और न्याय प्रणाली को मजबूत किया। कई बार उसे अपने ही दरबारियों से विरोध सहना पड़ा, लेकिन वह अपने वचन पर अडिग रहा था। वो राजा वीरेंद्र ने स्वयं गांव-गांव जाकर प्रजा से हाल पूछा। लोग आश्चर्यचकित थे कि उनका राजा उनके बीच आकर उनकी समस्याएं सुनता है। धीरे धीरे आर्यावर्त फिर से समृद्ध होने लगा। व्यापार बढ़ा, खेत हरे भरे हुए और कला संस्कृति का विकास होने लगा। फिर भी राजा जानता था कि सुख के साथ साथ संकट भी आते रहेंगे। वर्षों बीत गए। वीरेंद्र का नाम दूर दूर तक एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसके शासन में न केवल राज्य समृद्ध हुआ, बल्कि पड़ोसी राज्य भी उसकी नीति और आदर्श से प्रभावित हुए। वीरेंद्र ने कभी सत्ता को अपना अधिकार नहीं माना, बल्कि सेवा का साधन माना। उसने प्रजा को शिक्षित करने के लिए विद्यालय और विद्वानों की सभाएं बनवाईं, किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था और सैनिकों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया। बूढ़े होते होते वह यह समझ गया कि असली राजा वही है जो अपने बाद आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे। अपने अंतिम दिनों में उसने युवाओं को बुलाकर कहा, राजा की ताकत उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के विश्वास में होती है। अंततः जब उसने संसार से विदा ली तो पूरा राज्य शोक में डूब गया, लेकिन उसकी विरासत हमेशा जीवित रही। एक ऐसा राज्य जहां राजा और प्रजा के बीच विश्वास और प्रेम की नींव थी।